नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं प्रामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी के बारे में, वो भी कम्प्लीटली इन्वेस्टमेंट पर्पस से। इस वाले वीडियो में बेसिकली अपन चर्चा करेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है, फाइनेंशियल रेशियोज क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ट्रेंड क्या कहता है, और फाइनली अपन इस निष्कर्ष पर भी पहुँचने की कोशिश करेंगे कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। दोस्तों ये वाली कंपनी इंडिया की एक ऐसी कंपनी है जो कि काफ़ी सारे सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड है एंड बहुत सारे सेक्टर्स में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे दोस्तों इस कंपनी का एक सेक्टर है कंज्यूमर हेल्थ केयर, तो वहाँ पर ये लैक्टोकैलामाइन, सेरिडॉन, पॉलीक्रॉल इस प्रकार के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। इस कंपनी के अगर अदर बिजनेसेस भी आप देखोगे तो प्रामल क्रिटिकल केयर, प्रामल फार्मा सॉल्यूशंस एंड प्रामल फाइनेंस जैसे अदर बिजनेसेस भी हैं। प्रामल फाइनेंस के अंडर भी ये कंपनी बहुत प्रकार के काम करती है। बेसिकली एनबीएफसी की तरह से ही काम करती है। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस को लोन देती है और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को भी लोन देती है और चीज़ों को फाइनेंस करती है। तो बहुत प्रकार की सर्विसेज ये कंपनी बेसिकली प्रोवाइड करती है। तो आज जब मैं इस कंपनी के बारे में वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ तब इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो चल रहा है लगभग 1032 रुपये। अभी इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 23,283 करोड़। तो अगर आप इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड देखोगे तो वो काफ़ी बढ़िया 1.06%। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर आप इस कंपनी का एक शेयर खरीदते हो, मान को चलो वो एक शेयर 100 रुपये का है, तो ये कंपनी आप लोगों को पर ईयर डिविडेंड के तौर पर 1 रुपये देगी ही देगी। अब दोस्तों एक बार इस कंपनी के पीई और पीबी को भी इसी सेक्टर की बाकी कंपनी से कंपेयर कर लेते हैं। तो आप देखोगे आप लोगों की स्क्रीन पर है, तो पीबी का रेशियो काफ़ी बढ़िया है इस कंपनी का, लगभग 1.06 है, जो कि एक बहुत ही अच्छा माना जाता है। पीई और पीबी दोनों ही एक ऐसे रेशियोज़ हैं जो जितने कम से कम हो उतना बेहतर माना जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के सामने इनकम ग्रोथ का ग्राफ है, तो आप देख सकते हो इस कंपनी की इनकम ग्रोथ भी लगातार काफ़ी ठीक ठाक हो रही है। हालांकि पिछले ईयर में थोड़ी सी ग्रोथ गिरी है, बट फिर भी ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ का ग्राफ भी आप लोगों के सामने है। रिटर्न ऑन इक्विटी का ग्राफ भी दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर है, वो भी पिछले साल लगभग गिरा हुआ ही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का ग्राफ भी आप लोगों की स्क्रीन पर है, ये भी लगभग रिटर्न ऑन इक्विटी के जैसा ही है। और ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी हद तक सिमिलर भी हैं, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर नहीं है, काफ़ी हद तक सिमिलर है, ठीक है। तो बेसिकली मुझे रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही इस कंपनी के थोड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। बाकी अपन बाकी सारी चीज़ें देखते हैं। इस कंपनी का आप पीएटी मार्जिन भी देख सकते हैं, लगभग 12 के आसपास है। ठीक ठाक है, आप बहुत अच्छा नहीं कहेंगे बट काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना ज़्यादा बढ़िया रहता है। ये वो है कि कॉस्ट पर ये कंपनी कितना ज़्यादा प्रॉफिट बना पा रही है, ठीक है, रेवेन्यू से टैक्स वगैरह काटने के बाद। दोस्तों एक बार इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। तो प्रोमोटर्स के पास लगभग 46% की हिस्सेदारी है इस कंपनी में। म्यूचुअल फंड ने भी 7% की हिस्सेदारी खरीद रखी है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास भी 7% की हिस्सेदारी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास भी 16% की हिस्सेदारी है। और रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब आपके मेरे जैसे इन्वेस्टर्स यहाँ पे 23% के आसपास है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो दोस्तों एक पॉजिटिव साइन शो कर रहा है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। इसका मतलब म्यूचुअल फंड्स भी इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर स्टेबल रिटर्न्स आप लोगों को देख सकते हैं और कंपनी काफ़ी स्टेबल आप कह सकते हो। पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखोगे ना तो वो भी पिछले 1-1.5 साल में लगभग स्टेबल ही है। अब दोस्तों एक बार फाइनेंशियल ट्रेंड देख लेते हैं। तो 2022 से 2025 तक का जो फाइनेंशियल ट्रेंड है ना वो आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे है। 2022 से लेकर के 2025 तक के रेवेन्यू में आप लोगों को स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिल रही। हालांकि रेवेन्यू ठीक ठाक है बट स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिल रही और प्रॉफिट भी लगातार ये कंपनी नहीं बना रही है। 2023 में ऑफकोर्स बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया, बट 2024 में इसने प्रॉफिट बनाया ही नहीं, लॉस बुक किया है। तो ये थोड़ी निगेटिव सी चीज़ है। स्टेबिलिटी रहनी चाहिए प्रॉफिट्स के मामले में भी और रेवेन्यू के मामले में भी। तो मैं फाइनेंशियल ट्रेंड देखने के बाद तो यही कहूँगा कि इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट सिर्फ एक चीज़ देख करके आप इन्वेस्ट नहीं करते, ठीक है। सारी चीज़ें देख लेते हैं। अब एक बार इस कंपनी का ग्राफ भी देख लेते हैं। तो एक दिन का ग्राफ, एक वीक का ग्राफ, एक मंथ का ग्राफ, एक ईयर का ग्राफ, 5 ईयर का ग्राफ एंड दिस इज मैक्सिमम ग्राफ। अब आप देखोगे कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अगर आप पैसा लगाते हो ना तो कई बार आप लोगों को जब ये कंपनी पीक पर पहुंचती है ना तो आप लोगों को वहां पर सेल करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिट बुक कर पाओगे। क्योंकि ये कंपनी बहुत ऊपर जाने के बाद कई बार नीचे भी आई है, ठीक है। आप लोग ग्राफ से क्लियरली अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये कंपनी रिलायबल है, आप कह सकते हो। ये कंपनी भागने आगने वाली नहीं है, बट यहाँ पर आपको अपने पैसे बनाने हैं। तो पैसे बनाने के लिए आप लोगों को डेफिनेटली एक सही टाइम पे एंट्री लेना और सही टाइम पे एग्जिट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं अभी के लिए तो यही कहूँगा कि मैं इस कंपनी में अभी बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करने वाला, ठीक है। आप लोगों को तो डेफिनेटली सजेस्ट कर ही नहीं रहा हूँ कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए या फिर नहीं कीजिए, ठीक है। आप लोग वीडियो के माध्यम से खुद अंदाज लगाइए कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। अभी के लिए काफ़ी डाउन पे मिल रही है आपको ये कंपनी, ठीक है। थोड़ा बहुत पैसा लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बट दिस इज़ नॉट माय रिकमेंडेशन। आप अपने हिसाब से कीजिए आपको जो करना है। मैं इस कंपनी में अभी के लिए बिल्कुल पैसा नहीं लगाने वाला।
तो फाइनली आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो के अंत में एक आप लोगों को नाइब कंपनी के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस देखने को मिल जाएगा, आप वो जरूर देख लीजिएगा। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।